शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो ही अभिमानी होकर बैठो। मैं आत्मा परमात्मा के सामने बाबा कहता, जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना पवित्र होता जाएंगे। तो सारा ध्यान समेत हद की बातों से व्यक्तियों से संस्कारों से एकदम डिटैच हो। रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता है। रूह बन के बैठ, केवल आत्मा। आज बाबा कहता है, कि बच्चे हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हद के संसार की वाहियात बातें, जो बातें हद के व्यक्तियों की है, इस संसारिक चीजों की है, बाबा कहता कि बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। इसका संग है। बाबा कहता, किसके संग में रहते हो? और संग केवल मनुष्यों का संग नहीं होता। बाबा कहता कि सूक्ष्म में भी किसका संग चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, ख्यालात चल रहे हैं, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो। इस सब का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। और ये संसार का बाबा कहता, देखना, कहना, सुनना, सब वाहियात। तो बुद्धि में सदा
रॉयल ख्यालात चलते रहे, उसके लिए अटेंशन एक ही है कि मैं सारा दिन किसके संग में बिताया, संसार की बातों में गवाया, सुनने कहने में गवाया, वाहियात देखने में गवाया, इसमें दबाया। तो प्रश्न आज बाबा कहता कि कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। उत्तर, जो अंतर्मुखी हैं। जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है। अंतर्मुखा इसको बाबा कहता अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं, रूहानी नशे में रहते, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। बाबा कहता तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। मिथ्या अहंकार, पहले भी ये शब्द यूज हुआ है। मिथ्या अहंकार अर्थात कईयों को ज्ञान का अहंकार आता है। बाबा कहता वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो पूरा है नहीं। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तो बाबा आज उत्तर देता कि क्यों नहीं हम हर श्रीमत को अपने कर्म में ला पाते हैं, क्योंकि बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। सच्चाई और सफाई नहीं है। तो बाबा कहता कि बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाना है तो सबसे पहले अंतर्मुखता। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता किसे कहा जाता? अंतर्मुखता एक है अंतर्मुखा, एक है बाहर मुखिया। इस पे हमारी एक क्लास भी करी थी। तो अंतर्मुखता है, कैसे चेक करें हम अंतर्मुखी हैं? अंतर्मुखी की चेकिंग है कि कोई भी रस, कोई भी बाहर का रस आपको खींचे नहीं। यह है अंतर्मुखता की पहचान। चाहे वो इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का रस है, कन रस, जीवा रस, देखने का रस, या फिर सूक्ष्म रस है जिसको कहा जाता नाम मान शान, जिसको कल भी बाबा ने कहा फीलिंग्स, दे अभिमान आया, फीलिंग्स में आ गए, जेलसी में आ गए, है ना। कल की मुरली बाबा की यही थी। तो अंतर्मुखता अर्थात अपनी चेकिंग की कोई भी रस मुझे, बाहर का कोई भी रस मुझे खींच नहीं रहा, तो मैं अंतर्मुखी हूं।
न किसी के लगाव, प्रभाव, झुकाव किसी में नहीं आए। ना आकर्षण में फंसे, ना ही विकर्षण में फंसे। विकर्षण भी इंपॉर्टेंट है। विकर्षण क्या होता है? आकर्षण होता है किसी के तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी के गुण पर अट्रैक्ट होना, वो है आकर्षण। विकर्षण क्या होता है? किसी को पसंद ना करना, कोई अच्छा नहीं लगता है, इसको विकर्षण कहा जाता है ना? कि आप उससे योग में हो, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिविटी के कारण, तो उसे विकर्षण कहा जाता। तो बाबा कहता ना आकर्षण हो, ना ही विकर्षण हो, वो अंतर्मुखी है। ओम शांति। बाबा कहता बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं, है ना? तो पिछले हफ्ते से बाबा हमको सिखा रहा है कि याद किसे कहा जाता है ना? बाबा ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें समझाया। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे तीनों को याद कर रहे हैं, बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों को याद करना, है ना? दूसरा फिर बाबा क्या कहता है कि बच्चे मेरी याद के साथ साथ, कल बाबा ने क्या कहा, स्थापना, विनाश और पालना की भी याद में रहते हैं। तो बाबा हमें याद करने का यथार्थ मतलब समझाता है कि याद किसे कहा जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे याद करना सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना है, लेकिन मेरी याद में आपका लक्ष्य समाया हुआ हो। इसको बाबा कहता कि बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं, बच्चों को ये फखुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, अर्थात इस याद में बैठ हम क्या बन रहे हैं, है ना? सैटरडे की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि किसे कहा जाता है कि मैं बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की याद में हूं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तभी खुशी रहेगी। एक तो मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूं, उसकी खुशी। दूसरा मैं देवता बन रहा हूं, ये खुशी, है ना? तो डबल खुशी होती है कि आई एम बिकमिंग समथिंग, प्राप्ति है। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। आज बाबा हमारे माइंड को दिखता है। बाबा कहता है कि कहाँ फंसे हुए हो, किन बातों में घूमते रहते हो। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। तो जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाबा कहता बच्चों के लिए ये रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? बाबा कहता है यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। बाबा कहता तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाबा को तो रात दिन यही ख्यालात रहता कि कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर वो विश्व के मालिक बने। तो अब बाबा कहानी सुनाता है। बाबा कहता
असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की किच्चड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। आज बाबा इसके पीछे पड़ा है कि कहां पर आपका टाइम जाता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए, है ना। किच्चड़ पट्टी अर्थात इधर उधर की बातें, जिसको बाबा कहता है हद की वाहियात बातें। हद की बातें अर्थात इस संसार से कनेक्टेड जो भी फालतू बातें हैं। बाबा हमेशा कहता है कि अपना काम करो और मेरे से कनेक्ट हो जाओ, है ना। जिसको बाबा ड्रिल कराता है, निराकारी सो फरिश्ता। कर्म करने के लिए शरीर में आए, काम खत्म हुआ, वापस डिटैच हो गए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते, परंतु बाबा कहता है योग बल है नहीं, है ना। इसको बाबा कहता है कि चटपट्टी के ख्याल कि सब अपने ग्रुप बना रहे हैं, गपोड़ा बहुत मारते, हम ये करेंगे ये करेंगे। माया भी कहती हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाबा के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और की और वही, है ना। क्यों और की और वही? क्योंकि बनी बनाई बन रही। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। कान काटना अर्थात मुरली सुनने नहीं देती, सुना अनसुना करवा देती है, ध्यान ठहरता नहीं है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते, डायरेक्शन देते कि बच्चे ये करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जाएं, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, है ना? बाबा कहता है कि जो कर्म आप करेंगे आपको देख कर और करेंगे, तो पहले उस लायक तो बनो। अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। बाबा कहता ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है। आज बाबा इस पे आया है, ऐसे बच्चे तो बस अपनी हेट में रहते हैं कि बहुत आता है, ज्ञान बहुत है, यहाँ जाते हैं अपने मान नाम मान शान में रहते हैं। लेकिन बाबा कहता ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो है, इसमें बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु बाबा कहता कईयों की तो ऐसी चलन जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे तो उसका नशा चढ़ जाता है। अनपढ़ लोग, बाबा कहते हैं थोड़े से पैसे हुए नशा चढ़ गया। दिखाते इतना, ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने नहीं देती, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते तो इसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा आज इस पैरा में हमको सावधानी देता है, अटेंशन देता है। एक कि बाहर की वाहियात बातों में टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा कि अपने ठहराव में रहो। ठहराव में रहना अर्थात शो में मत आओ, नाम मान शान में मत आओ, अंतर्मुखी हो रहो। कहीं फंसो मत, किसी भी रस में मत फंसो। आपको
रात दिन यही ख्यालात चलती कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो बाबा कहता हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पाड़ा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं ना बाबा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाता है, ऐसा करना है वैसा करना है, हमारे को हमारी कहानी सुनाता है। ये हमारी कहानी है, इट्स माई स्टोरी। बाबा कहता कोई दिवाला निकाला हुआ हो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब ये तो है रूहानी नशा, है ना। बाबा कहता एक है दूसरा नशा और ये है रूहानी नशा। इसको कल बाबा ने कहा था मौलाई मस्ती में रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाता और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, है ना। बाबा श्रीमत देता है, हर कर्म की श्रीमत बाबा देता है। कैसे सोचना है, कैसे बोलना है और क्या कर्म करना है। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते जो बात मत पूछो। बाबा समझते ये चल नहीं सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं रड़ियां मारते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और होता क्या है, अपने ही नाम मान शान में फंसे हुए हैं। अंदर की बाबा कहता बड़ी सफाई चाहिए, क्लीनलीनेस। एक होती है सफाई, एक होती है सच्चाई। सफाई अर्थात कोई मैलापन नहीं है अंदर, किचड़ा नहीं है। मैलापन नहीं अर्थात कोई भी विकार का किचड़ा नहीं है, मुंहपन का किचड़ा नहीं है, मुझे ये मिलना चाहिए ऐसा मिलना चाहिए। वो है सफाई, एकदम क्लीन, है ना। और जिसको बाबा कहता है अंदर और बाहर एक जैसा, उसको कहते हैं सफाई। तो अगर अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर सफाई है कि नहीं है, तो उसकी परख है अंदर और बाहर एक जैसा। ये नहीं कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। जिसकी ये तीनों अलग अलग हैं, सोच कुछ रहा, बोल कुछ रहा और कर कुछ रहा, वो इसका मतलब मैलापन है, किचड़ा है, सफाई नहीं है। सफाई अर्थात अंदर बाहर एक जैसा। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है, बाबा आज कहता है कि मेरे साथ तुम्हारी लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तो पतियों का पति, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई। क्यों बाबा कहता है सगाई हो गई? बाबा का भाव क्या है इसमें कि मैं पतियों का पति? तो बाबा का भाव इसमें ये होता है कि जिसके साथ स्थूल में भी जिसके साथ सगाई होती है, सारा दिन उसका ख्याल चला रहता है। पानी पिएंगे तो भी फोन करेंगे, खाना खाएंगे तो फोन करेंगे, नहीं खाएंगे तो फोन करेंगे, यहाँ जाएंगे तो फोन करेंगे, कुछ लाएंगे तो फोन करेंगे, है ना। तो हर बात में योग लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहता सगाई अर्थात मेरा योग आपसे लगा, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो। हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है। अंदर में आना चाहिए कि बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार शिव बाबा श्रृंगार करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, यही श्रृंगार है। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। ये रोशनी किसी के पास नहीं है। बाबा कहता है कि आप जितना परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे उतने
पवित्र हो गए। बाकी क्या सोचते हैं, गंगा में डुबकी मारने से पवित्र हो जाएंगे, पतित पावनी गंगा। लेकिन आप जानते हो कि पावन कैसे बनना है, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। गायन भी है, बाबा कहता तिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी चीची हैं, जैसे बहुत चीची किचड़े में बैठी हैं। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। तो जो आत्माएं बाबा कहता है पतित बनी हैं, तो बाबा उन्हीं को पावन बनाता है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं उन्हीं को रिजुविनेट करता हूं। मनुष्य ग्लास चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो, हम बेहद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे कि तुमको मार्शल देखो कौन मिला जो तुमको चेंज करता है। तो बाबा कहता रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वो उड़ने लग पड़ते हैं। तो अगर उड़ना है, उड़ना अर्थात डिटैच रहना। तो अगर उड़ना है तो बाबा कहता है अच्छी रीति समझो और पहचानो। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी सभी गंध में पड़े हैं, है ना। तो ये रोशनी है, क्योंकि बाबा कहता है आपको पता है कि कैसे अंधकार से बाहर निकलना है। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती हैं, लेकिन बाबा कहता ये है बेहद की बात। तो आज बाबा कह रहा है बाकी सब गंध में पड़े हैं, जैसे किचड़े में लगे रहते हैं, विकार ही विकार है। अब उनसे निकलने की शिव बाबा सहज युक्ति बताता है। क्या युक्ति है? बाबा कहता मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो। कहां से निकल आए? कंध से। कहां आए? संगम पर। जो जो निकल कर आए उनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना, वही निकला। अंधकार से तो वही निकलेगा जिसको रोशनी दिखाई देगी, रोशनी समझ आएगी। कुछ लोग रोशनी में आते और फिर वापस अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहता कि आप निकल आए हो, तुमको बाप मिला, तो फिर क्या? ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। ये नशा चढ़े कि आप अंधकार से बाहर निकल आए हो। बाकी सब अंधकार में फंसे हुए हैं, किसी को पकता ही नहीं कि रोशनी क्या है। इतने अंधकार में है कि रोशनी ही भूल गए। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। तो बाबा कहता अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठे हो? इस झुग्गी में बैठी हुई है। आज बाबा शरीर को झुग्गी कह रहा है। तमो प्रधान दुनिया है ना,
किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं। बाबा कहता झुग्गी में बैठी हुई है, ये शरीर झुग्गी है और आसपास विकारों का किचड़ा है। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं, है ना, इस झुग्गी झोपड़ी से निकले, है ना, शरीर से निकले। बाबा कहता आत्मा बन गए। तो आज बाबा मेटाफोर यूज करता है, एग्जाम्पल यूज करता है झुग्गी झोपड़ी और किचड़े की। बाबा कहता ये शरीर झुग्गी है, झोपड़ी है, तो आप इस झोपड़ियों से निकले हो और आप किचड़े से बाहर निकले। झोपड़ी से निकले तो किचड़े से भी निकले, क्योंकि झोपड़ियां किचड़े के किनारे में हैं। जितना शरीर में रहेंगे आप किचड़े में रहोगे। बाप ने गंदे नाले से निकाला, अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहा है। तो बाबा ने हमें झोपड़ी से निकाल, श्रृंगार कर और स्वर्ग में ले गया। तो कितना विजुअलाइजेशन है कि हम कैसे किचड़े के गंध से बाहर निकल स्वच्छ पवित्र शरीर, जिसको बाबा कहता कंचन काया, उसमें आ और सत्युग में पहुंच जाते हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। तो बाबा कहते इस पर अपनी बुद्धि चलाओ, विजुअलाइज करो कि कैसे सब झुग्गी झोपड़ियां किचड़ों में पड़े हैं और आपको बाबा बाहर निकाल श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जाता है। बाबा कितना नशा चढ़ा था, तुम इतना ऊंचे थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा कहता कि बाबा को तो वंडर लगता है, क्या वंडर लगता है कि बच्चों को वह दिमाग नहीं, सोचते नहीं है कि बाबा हमको कहां से निकालता है ना। बाबा कहता है वंडर है, मैं आपको किचड़े से निकालता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता है। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाबा है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम बाबा कहता तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा एकदम बाबा कहता है तमो प्रधान किचड़ा हुआ पड़ा है, हर तरफ विकार ही विकार है। कहां भी देखो, किससे भी मिलो, हर जगह विकार है। बाबा हमको वहां ले जाओ। यहां बैठे भी बाबा कहता है तुमको यही ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि बच्चे आकर यूनिवर्सिटी में जाएं। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता आप झोपड़ियों से बाहर निकल गए हो, महलों लायक बन रहे, तो रॉयल प्योरिटी की रॉयल्टी। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ। नशा हो तो बाबा कहता पता नहीं क्या करके दिखाएं। तो आज बाबा कहता है कि इस रूहानी नशा होना चाहिए, रहना चाहिए कि हम कैसे झोपड़ियों से निकलकर महल में जाने लायक बन रहे। शिव बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा और हमें सत्युग में ले जा रहा है। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते, है ना। बाबा कहता है ना रॉयल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, रॉयल बन रहे हो, तो रॉयल नशा रहे। माया दबा कर बैठी है, वहीं घूमते रहते हैं, इसको बाबा कहता है वाहियात बातों में टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाबा समझाता है
बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। उल्टा नशा अर्थात शरीर का नशा, देह की चीजों का नशा, पदार्थों का नशा, है ना, वैभव का नशा। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है ना। बाबा कहता है गपोड़े नहीं खाओ, बातों का पकोड़ा नहीं खाना है, बनना है। जो कहते हो वह करना है, कपोड़े नहीं ये करेंगे वो करेंगे। तो बाबा कहता है सिर्फ बातों का नहीं, आज कहते ये करेंगे, कल मौत आया खत्म। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता, वो है ही सुखधाम। सुखधाम में बाबा कहता काल के आने का हुक्म नहीं है। राम राज और रावण राज के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। रावण अपने अंदर के विकारों से। दे अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है ना। कल बाबा ने क्या कहा था, दे अभिमान के 4 लक्षण बाबा ने बताए थे। यही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना, वहां हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम संगम पर आ गए, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो, है ना। बाबा कहता है तुम्हें बाहर निकाल दिया। तुम्हारी आत्मा पतित होने कारण शरीर भी पतित मिले। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने, सतयुग में ले जाने। इसलिए दैवी गुण भी चाहिए, है ना। ये हर मुरली में बाबा कहता है। इसको ब्रह्मा बाबा पकड़ कर रखता था कि दैवी गुण भी चाहिए। तो मेरी अटेंशन हमेशा इस पे रहे कि मेरे गुण कौन से चल रहे हैं, किस गुणों को मैं कर्मों में ला रहा हूं। मासी का घर थोड़ा ही है। समझते हैं कि बाबा आया हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। एकदम नाक कान से पकड़ लेती। बाबा कहता तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। गुप्त क्यों है? क्योंकि हम अपने अंदर के विकारों से लड़ते हैं, है ना। आपको जब किसी के साथ होते हो तो गुण और अवगुण दोनों की लड़ाई चलती है। मीठा बोलना है, शांत रहना है, या कड़वा बोलना है, गुस्सा होना है, ये लड़ाई है। तो ये हमारी, बाबा कहता है आपकी लड़ाई है गुप्त, क्योंकि हम अंदर अपने विकारों से लड़ रहे हैं। अननोन वॉरियर्स और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी, तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं, क्योंकि हम अपने अंदर के विकारों के साथ लड़ रहे हैं। तो तुम विश्व पर राज्य पा रहे हो माया को वश करने लिए। तो तुम बाप को याद करते हो, फिर माया भी बुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो बाबा कहता अननोन वॉरियर्स तुम हो, जो सिर्फ बाप को याद करते रहो, क्योंकि उसी से हम अपने अंदर के विकारों से लड़ पाते हैं। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हैं ना, ये बुद्धि का योग है। इसलिए कहा गया बुद्धि का योग, है ना। सैटरडे की क्लास क्या थी? आसुरी बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि। तो हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बना रहे हैं, बाबा की बुद्धि से चल रहे हैं।
बाबा की बुद्धि से चलें तो जीत हमारी। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बताते हैं। चलते फिरते याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझ गए हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। युक्ति क्या है? बाबा कहता है कहाँ भी रहो लेकिन याद करो तो जंग उतर जाए। तो इट डजेंट मैटर। बाबा कहता है मेरा कमरा नहीं चाहिए तुम्हें मेरे को याद करने के लिए। ऑफिस जाते हो, काम करते हो, बाहर होते हो, कहाँ भी रहते हो, गाड़ी चलाते हो, है ना, यहाँ से वहां जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, याद बाबा की रहे। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं, है ना। फिर बाबा क्या कहता है, बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए, है ना। ब्रह्मा बाबा इसकी बड़ी प्रैक्टिस करता था कि हमेशा मैं आत्मा हूं, इस शरीर को नहला रहा हूं, है ना। शरीर की मैल उतर रही है और नहाते हुए मैं बाबा की याद से आत्मा की मैल उतार रहा हूं। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। ये सब बाबा कहता भक्ति मार्ग की निशानी। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, पाई का खर्चा नहीं, घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। ये बाबा हमारा बाप भी टीचर और गुरु भी है, हाँ? तो बाबा कहता है इन तीनों को याद करते रहो। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है आज भी बाबा हमको कहता है कि तीनों को याद करो। टीचर की तो जरूर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। लेकिन बाबा कहता है ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। अर्थात होलसेल में देना अर्थात तीनों को एक साथ, तीनों एक साथ मिल गए। वेट नहीं करना पड़ता कि वानप्रस्थ अवस्था आए तो गुरु मिले, पढ़ने जाऊं तो टीचर मिले। बाबा कहता सब एक साथ। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई होलसेल में दे देते। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है। इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को बाबा कहता अहंकार रहता है कि सब देखें, कि सब देखें कि क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन बाबा कहता यह है सब गुप्त। बाबा तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देता है। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। चेंज हो रहे हो, है ना, परिवर्तन हो रहा है। क्या थे और क्या बन गए। कितना बड़ा दहेज मिलता। बाबा कैसे युक्ति से देते हैं किसको पता नहीं पड़ता है ना। सूक्ष्म है हमारा परिवर्तन, सूक्ष्म है। हमें स्वयं भी पता नहीं चलता कब हमारे विकार चले गए। यहां तुम बैगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, है ना। बैगर टू प्रिंस। बाबा की एक मुरली में बाबा कहता है कि जो बैगर नहीं बना वो प्रिंस नहीं बन सकता। तो प्रिंस बनना है तो बैगर बनना जरूरी है। तो तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महल में अच्छी जड़ित होगी। फर्क तो जरूर रहेगा। ये भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाबा आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए। परंतु माया भुला देती है। परंतु बाबा कहता माया भुला देती कि बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का।
भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूझते हैं ना। ये तो कई कहानियां हैं कि उनको लगता है ब्रह्मा बाबा ने कहा है तो क्या मानना, लेकिन पता नहीं ब्रह्मा ने कहा कि शिव ने कहा। बाबा कहते अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे, है ना, बाबा कहता था शिव बाबा, कि गलत भी हुआ तो सही कर देंगे, उनमें ताकत तो है। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठा है, एकदम बाजू में बैठे हैं। बाबा कहता गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तो ब्रह्मा को मेहनत तो फिर भी करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। ब्रह्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बना, सिर्फ शिव बाबा के आने से तो नहीं बना, तो मेहनत करनी पड़ी। तो बाबा कहते मुझे याद कर भोजन बनाओ, खाने की डायरेक्शन। बाबा कहता शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। तो बाबा की याद में भोजन बनाना अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग बल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। वहां तो बाबा कहता रिलीजियस माइंड की बात ही नहीं। कहाँ सतयुग में, क्योंकि वहां भक्ति होती नहीं। ये भी किसको पता नहीं सतयुग में कि भक्ति क्या चीज है। कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन अर्थात सतयुग, भक्ति रात द्वापर कलयुग, और वैराग संगम युग। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता, है ना, अंधकार से निकल आए हो। तो बाबा कहता मुझे याद करो, रिमेंबर मी, स्टे कनेक्टेड विद मी, ऑलवेज बी विद मी, टॉक टू मी। तुम्ही को देखूं, तुम्ही को सुनूं, तुम्ही से बात करूं, मैं तुमको विश्व का मालिक बना दूं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। तो बाबा कहता अभी तुम संगम युग पर गुल गुल बनते हो, गुल गुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मणों को हर्षित मुख का संस्कार बनाना है, क्योंकि वही संस्कार लेकर जाना है। लेकिन हर्षित मुख रहने के लिए बाबा और वर्षा दोनों को याद करना है। मन मना भव मत्याजी भव। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग धारणा। तो बाबा क्या कहता है, कहता कि सदा नशा रहे। हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, है ना। तो इस बात का नशा बाबा कहता है। वाहियात की चटपटी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। बाबा कहता टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा रॉयल, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी
और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है, बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है ना। तो बाबा कहता है आप गुप्त हो, आपकी पढ़ाई गुप्त, आपका पुरुषार्थ गुप्त। किसी को बाबा कहता है शो करने की जरूरत है। देवताई तो चेहरे से बयां होती है, मुख से नहीं होती है ना। इसलिए मंदिरों में जाएंगे तो देवता की मूर्तियां, चेहरे से ही देवता नजर आते हैं, बोलते थोड़ा ही हैं। चेहरे का नूर है, रूहानियत है, पवित्रता है, वाइब्रेशंस हैं। क्यों भक्तों को मंदिर पसंद आते हैं, लोग जाते हैं, क्यों उनको मंदिर में शांति मिलती है? क्योंकि वाइब्रेशंस हैं। इसीलिए बाबा कहता है अपना शो नहीं करना है, ये गुप्त है, आपके वाइब्रेशंस है, रूहानियत। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज की मुरली बाबा क्या कहता है, टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा क्या कहता है कि आपको बाबा झोपड़ियों से निकाल, पिछड़े से निकाल, श्रृंगार कर सत्युग में ले जाता है। इस ख्याल से हर्षित मुख रहना है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंतर की हो रहना है, अपना शो नहीं करना है, गुप्त हो, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है। चले थोड़ी देर बाबा ओम की। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने अपना शो नहीं करना है, इसका मतलब ये है जैसे कोई भी बाबा की कोई भी बातें हम बताएं तो अपने आप को आगे नहीं रखना है, उसमें बाबा ने कराया है सारी चीज़। हाँ बाबा ने कराया है ना। देखो बाबा के पास तो इतने हैं, किसी से भी करवा सकता है ना, जी। किसी से भी करा तो सकता आज है। तो बाबा ने आज तो तो बाबा ने सारी बातें मेरे लिए बोली। सबके लिए, सबको अपना अपना बाबा ने लेसन दे दिया है आज, है ना। देखो मुरली में जी। यही होता है कि सबको, बाबा को पता है कि कौन सी आत्माएं मुरली सुन रही हैं, किसको क्या चाहिए। तो बाबा सबको सबके हिस्से का दे देता है कि ये आज तुम्हारे लिए, ये आज तुम्हारे लिए, ये आज तुम्हारे लिए प्रभु प्रसाद है। तो बस इसको ग्रहण करना है, धारण करना है ना। जी भाई जी। चलो ओम शांति। शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और जो बाबा ने कहा उसको आत्मसात करते हैं। बाबा के हिस्ट्री हॉल में चलते हैं, जहाँ बाबा बैठ हमको मुरली सुनाता है। एक एक बच्चे को बाबा नजर से निहाल करता है, कहता है कि बच्चे में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे, अपना टाइम वेस्ट मत करो। काम किया और डिटैच हो जाओ, निराकारी सौ फरिश्ता। मैं आत्मा बाबा के साथ
माइंड। बाबा की बुद्धि से चलने वाली बाबा में किचड़े से निकाल स्वच्छ करता है, श्रृंगार करता है, पवित्र बना और रॉयल बनाता है। रॉयल बन रहे हैं इस ख्याल से हर्षित मुख रहना है। मैं आत्मा रॉयल। बाबा महात्माओं को ज्ञान, शक्ति, गुणों का वर्षा देता है। तो इस रोशनी में रहना है, माया के अंधकार में भटकना नहीं। बाबा कहता टाइम वेस्ट मत करना, मेरे साथ योग में रहो, मैं तुझे पवित्र बना दूंगा। शांति। ओम शांति।